गुड इवनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरिन। तो इट्स अ ऑर्गन या स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसका फंक्शन है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को रिलीज करना। हिस्टोलॉजिकली स्ट्रक्चरल वाइज दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज द ये होती है फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। ये होती है फाइब्रोमस्कुलर यानी कि ये बनी होती है। इसमें सेम प्रेजेंट होगा म्यूकोसा, स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। म्यूकोसा में सेम एपिथेलियम और लेमिना प्रोपरी। एपिथेलियम और लेमिना प्रोपरी है। इसमें मेल और फीमेल यूरेथ्रा में ट्रांजिशन शो करते हैं, तो हम दोनों ट्रांजिशन समझ लेते हैं। तो यूरेथ्रा इट इज डिवाइडेड इनटू द हम इसको या इट इज डिवाइडेड या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, मेल यूरेथ्रा फीमेल। मेल यूरेथ्रा कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है 20 सेंटीमीटर के आसपास देन टू द फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा का साइज होता है 3 to 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 इंच के आसपास। मेल यूरेथ्रा इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। पहला पार्ट होता है इसका प्रोस्टेट, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। दूसरा पार्ट होता है इसका मेम्ब्रेनस। तीसरा पार्ट होता है इसका पिनाइल या स्पॉन्जी यूरेथ्रा। प्रोस्टेट यूरेथ्रा में जो एपिथेलियम है वो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। प्रोस्टेट यूरेथ्रा के अंदर ही इसी रीजन में यहाँ पे एंटर करती है इजेकुलेटेड डक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट एंटर करती है। जो सेकंड पार्ट है एपिथेलियम का, ये मेम्ब्रेनस एपिथेलियम का मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, बहुत छोटा पोर्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के आसपास। जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट यूरेथ्रा का साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 सेंटीमीटर के आसपास। ये भी ये वाला जो रीजन है ये होता है 3 to 4 सेंटीमीटर के आसपास। जो एपिथेलियम है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का, ये एपिथेलियम होता है जनरली स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनरी। इसके बाद थर्ड पार्ट प्रेजेंट होता है पिनाइलियो यूरेथ्रा का, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है। यहाँ पे एपिथेलियम मिलता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो लेटर ऑन ये कंटिन्यू हो जाता है जस्ट ओपनिंग से पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम।
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और उसके बाद में कंटिन्यू हो जाता है पेनिस की स्किन। तो मेल यूरेथ्रा इट हैज थ्री कंपोनेंट। जो ओवरऑल लेंथ होती है इसकी 20 सेंटीमीटर के आसपास है इसकी लेंथ। जो ल्यूमेन होता है इसका फोल्डेड होता है। इसके होते हैं तीन पार्ट। पहला पार्ट होता है इसका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा 3 to 4 सेंटीमीटर के आसपास। फिर पार्ट होता है इसका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास। और तीसरा पार्ट होता है इसका फिनाइल यूरेथ्रा या स्पंजी यूरेथ्रा 13-14 सेंटीमीटर आसपास। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का जो एपिथेलियम है वो एपिथेलियम होता है ट्रांजिशन एपिथेलियम। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में एपिथेलियम जनरली होता है सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमेनार एपिथेलियम। और जो सूडोस्ट्रेटिफाइड जो फिनाइल यूरेथ्रा है, फिनाइल यूरेथ्रा का भी एपिथेलियम है वो होता है सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और बाद में एपिथेलियम कंटिन्यू हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पेनिस जो पिनल एपिथेलियम है उसके साथ कंटिन्यू हो जाता है कि स्किन एपिथेलियम में कंटिन्यू हो जाता है। जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास में ही इनके जो पिनल यूरेथ्रा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहीं पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन होता है जो वॉलेंटरी या स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन। जो फीमेल यूरेथ्रा है, फीमेल यूरेथ्रा एपिजोस, इसका होता है मेनली जो ये है कि यहाँ पे जो इसका एपिथेलियम है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो स्टार्टिंग है यूरेथ्रा की, फिर ये कन्वर्जन हो जाता है इसका सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, और सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बाद में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के जो स्किन के अंदर मर्ज हो जाता है। इसी एपिथेलियम के अंदर कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं फीमेल यूरेथ्रा में, जिनको बोलते हैं पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड्स। दे आर कॉल्ड एज पेरी ग्लैंड्स। तो पेरी ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं, ये इसलिए सिक्रीशन यूरेथ्रा के अंदर एंटर करते हैं, म्यूकस जैसे सिक्रीशन होते हैं यूरेथ्रा के अंदर एंटर। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, छोटा टॉपिक था ये यूरेथ्रा का। ठीक है, दो तरीके की, मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा, दोनों की लेंथ में और जो एपिथेलियम का टाइप है उसमें डिफरेंस होता है। मेन जो डिफरेंस है वह दोनों ही जो एपिथेलियम में वो है फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि म्यूकोसल लाइनिंग और कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग और स्मूथ मसल सेल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।